सभी को नमस्कार। मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो पर हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। अगर आपको घर खरीदना है, क्या ये सही वक्त है? इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज पुरी। अनुज, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड पैंडेमिक के बाद हम जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए डिमांड देख रहे हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने आपने अपने शो पे हमें बुलाया। ये बिल्कुल सही आपने बोला कि कोविड के बाद और ड्यूरिंग कोविड एज वेल डिमांड जो है रेजिडेंशियल पे बहुत तेजी से बढ़ा है। चाहे वो आप देख लीजिए लग्जरी या प्रीमियम या मिड लेवल हाउसिंग, तीनों की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। अफोर्डेबल की भी बढ़ी है डिमांड, पर उस परसेंटेज ग्रोथ पे नहीं बढ़ी जो हम देखते हैं लग्जरी, प्रीमियम और मिडिल हाउसिंग लेवल के ऊपर। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, होम लोन रेट बढ़े, पर डिमांड क्यों आज भी चली जा रही है? उसका रीजन है अपनी, जब हमने एनालिसिस किया और अपना सर्वे किया और पूछा होम बायर से, तो उन्होंने बोला अप टू 10% तक हम अफोर्ड कर सकते हैं होम लोन रेट। जब ये होम लोन रेट अगर 10% ब्रीच कर जाएगा तो डेफिनेटली इट विल गो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि नेगेटिव डिमांड का इंपैक्ट आएगा। आज की डेट पे 10% हमारा ब्रीच नहीं हुआ। ऐसे लगता है अपनी कि 10% शायद नहीं ब्रीच होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं ऐसे कि अपने हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं एटलीस्ट इन दिस पीरियड। तो डिमांड कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। लार्जली एंड यूजर डिमांड है, इन्वेस्टर की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। और ये एज अ सोशल सिक्योरिटी एक चीज आया। सेकेंड इज कन्वीनियंस। जहां पे लोग छोटे अपार्टमेंट में थे, वो बोलते हैं हमें बड़े अपार्टमेंट में जाना है, बेटर फैसिलिटीज में जाना है, न्यूअर अपार्टमेंट में जाना है, गेटेड कम्युनिटी पे जाना है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो नए अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। चाहे आप वो कोई भी लिस्टेड प्लेयर का भी देख लीजिए, सबकी जो प्री सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे इस टाइम पे चल रहे हैं। तो ये एंड यूजर की डिमांड जो है ये कंटिन्यू रही है। मेरे हिसाब से जब तक 10% होम लोन रेट नहीं ब्रीच होएगा, ये डिमांड स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। जी, अब बात करते हैं लग्जरी हाउसिंग के बारे में अनुज, क्योंकि इसमें हमने काफी तेजी से डिमांड बढ़ते देखा है। और तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब ये देखिए, 2 सिटी की गेम है, दिल्ली एंड बॉम्बे। अगर आप बोले लग्जरी अक्रॉस द बोर्ड तो इतना ज्यादा एविडेंस नहीं है जितना हमें दिल्ली और बॉम्बे में देखने को मिला है। वो इन 2 शहरों में ऐसे हुआ कि जितने भी जो वेल्दी पीपल थे ड्यूरिंग द कोविड, उनके बिजनेसेस अच्छे चले या स्टॉक मार्केट में उन्होंने अच्छा बनाया या उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो थी दे गिव द रिटर्न्स। पहली बात वो थी। दूसरा ये था कि ये पैंडेमिक के अंदर जॉइंट फैमिलीज में लार्जली रहते थे, तो इनको अब ऐसे लगा कि वी शुड लिव आवर लाइफ होलसमली। तो जॉइंट फैमिली से बाहर निकल के आना चाहते हैं। क्योंकि कोविड के अंदर 24/7 इकट्ठे थे। बच्चे भी बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है पर हमें जगह चाहिए अपने लिए। सेकेंड इज दैट जितने भी ये लग्जरी की डेवलपमेंट्स थी, आप बॉम्बे और दिल्ली में देखेंगे, फिजिकली आज की डेट पे तैयार हो गई है। तो जो एंड यूजर है ना, वो जब अंडर कंस्ट्रक्शन दिखता था, इतनी कंपल्शन भी नहीं थी क्योंकि कोविड तब तक नहीं हुआ था। सेकंड इज उसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता था, इमेजिन करना पड़ता था कि ये कैसे है। आज की डेट पे ये सब डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो गई है। वो टच एंड फील करता है और बोलता है आज मैं पैसे देता हूं तो कल सुबह मैं जाके इसको अपने नाम पे रजिस्टर कर सकता हूं। तो वो एक सेकंड थिंग हुई है जिसके अंदर हमने देखी है डिमांड जो है ये लग्जरी के अंदर बहुत ऊपर गई है, बिकॉज टच एंड फील कर पा रहा है आज की डेट पे होम बायर वो लग्जरी की डेवलपमेंट को। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे बॉम्बे और दिल्ली का जिक्र किया, तो उधर तो हमने देखा ही है काफी सारा डिमांड, लेकिन टियर 2 सिटीज में क्या स्थिति है डिमांड की? टियर 2 में भी बहुत अच्छी डिमांड रही है। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग रहा है, बिकॉज कोविड से पहले टियर 2 सिटीज इतना अच्छा नहीं चलती थी। चाहे आप देखें लखनऊ को देखें, चंडीगढ़ को देखें, भुवनेश्वर को, या इंदौर, भोपाल,
अहमदाबाद, अहमदाबाद तो बिल्कुल जबरदस्त इस टाइम पे चल रहा है। मुझे ऐसे लगता है अपनी के लॉट ऑफ दी वर्किंग प्रोफेशनल्स ये जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो ये अपने अपने घर वापस गए, अपने अपने शहर वापस गए, जो टियर 2 से थे, टियर 3 से थे, इन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया एंड दे रियली लाइक्ड इट अगेन। एंड दे सेड इज कि ये बहुत अच्छी जगह है, हम तो बड़े पले यहीं पे ही हुए हैं, या तो हम रिटायरमेंट पे आके यहाँ पे लेंगे तो चलो घर खरीद लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन आज की डेट पे। या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अलाउ किया है अभी भी वर्क फ्रॉम होम, एंड वो जो आदमी है वो बोल रहा है कि मैं अपना घर यहाँ पे ले लेता हूँ रादर देन सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, क्योंकि मैं तो अब यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करूंगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। प्लस जिस प्राइस पे उसको घर मिलता है उस प्राइस पे उसको टियर 1 में बहुत मुश्किल से मिलेगा उस प्राइस के ऊपर। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम देख रहे हैं कि टियर 2 में वाइब्रेंसी आई है, ना केवल सिर्फ रेजिडेंशियल के अंदर, बट अभी मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूंगा इवन रिटेल के अंदर, बिकॉज वो आदमी अब वहां पे रहने लग गया, कंजम्पशन टियर 2 की ऊपर बढ़ गई, मॉल की सेल्स हम देख रहे हैं काफी ऊपर गई है। प्लस हमने को वर्किंग टाइप भी देखे कि को वर्किंग के प्लेयर्स बहुत टियर 2 में गए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो बोलते हैं शायद हम अपना ऑफिस नहीं खोलेंगे पर को वर्किंग में स्पेस ले लेंगे। जी, तो आपके हिसाब से ये ओवरऑल डिमांड जो है रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए ये बना रहेगा? अभी तो ऐसे ही लगता है अपनी अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है तो कोई इश्यू आ सकता है। लगता नहीं है इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती तो नहीं है। सेकेंड इज अगर ये होम लोन रेट्स जो है ये 10% को ब्रीच करे तो डेफिनेटली नेगेटिव होगी डिमांड, या फिर प्रॉपर्टी की प्राइसेस एकदम बढ़ जाए, ऊपर चली जाए 10, 15, 20% इसकी प्राइसेस बढ़ जाए तो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से बियॉन्ड चली जाएंगी। मुझे लगता है कि दोनों चीजें मुश्किल हैं इस टाइम पे, इंटरेस्ट रेट्स 10% को क्रॉस करने, एंड सेकेंडली डेवलपर्स जो है बहुत डिसर्निंग हो गए हैं आज की डेट पे, वो ना बेचना चाहते हैं अपना माल, वो बोलते हैं कि हमें मोमेंटम ऑफ सेल्स चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, तो माल को बेचो रादर देन जस्ट प्राइसेस बढ़ाते रहो इसके अंदर और मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को। उससे अच्छा ये बोलते हैं कि मैक्सिमाइज करो कैश फ्लो को, वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स को और मोमेंटम ऑफ सेल्स को। जी अनुज, अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उसमें डिमांड उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। सो डेफिनेटली अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर डिमांड बढ़ा है, सप्लाई भी बढ़ा है, पर उस लेवल का नहीं बढ़ा जिस लेवल का हमने प्रीमियम लग्जरी या मिड हाउसिंग में देखा है। तो रीजन है उसके, डेफिनेटली जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई थ्रू द कोविड एंड आफ्टर कोविड, उसमें मैक्सिमम इंपैक्ट जो होता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग को आता है, क्योंकि वो जो बायर होता है ना उसके पास बहुत ही थिन मार्जिन होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या होती है, 2 बेडरूम से 1 बेडरूम में रह जाती है। 1 बेडरूम में वो नॉर्मली रह ही रहे हैं आज की डेट पे, तो वो बोलता है मैं क्यों शिफ्ट करूंगा इधर से। सेकंड, बहुत सारे ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद रहे हैं बट दे वांट बिगर, बिकॉज थ्रू कोविड उनको समझ आई कि ये 1 बेडरूम, बिकॉज आप 30 स्क्वायर मीटर्स बॉम्बे या टियर 1 के डेफिनेशन है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड टियर 2 की 60 स्क्वायर मीटर्स है, इसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है रहने के लिए। एंड थ्रू कोविड देव से हमें थोड़ा बड़ा चाहिए तो वो ब्रीच कर रहे हैं ये डेफिनेशन, तो हम अपनी कैलकुलेशन में उसको फिर लेते नहीं है क्योंकि वो अफोर्डेबल में क्लासिफाई नहीं होता। सो ये 2 रीजन से हम देख रहे हैं जैसे परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल सेल्स अफोर्डेबल हाउसिंग कम हुई है। बिल्कुल। और अनुज, एक आखिरी सवाल, प्रॉपर्टी प्राइसेस अब किस ओर जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, और आप जिनको घर लेना हो या तो अपने लिए या तो फिर निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी हो उनको क्या सलाह देंगे? सो देखिए, अपनी जो डेवलपर हैं वो चाहे अपने प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे, बट जितना इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो लेबर कॉस्ट है, वो तो डेफिनेटली पास करेंगे होम बायर को, बिकॉज उनकी एबिलिटी नहीं है टू एब्जॉर्ब दैट कॉस्ट। सो आप देखेंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है या लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, वो सारी एंड यूजर को ही पास ऑन होती जाएगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखेंगे बढ़ती ही जाएंगी 5, 7, 8% पर एनम के हिसाब से। सेकेंड अपनी है कि अगर आप एंड यूजर हैं तो जल्दी अगर खरीदते हैं तो आपको चॉइस मिल जाती है,
उसमें क्योंकि बहुत सारे हैं जो वास्तु देखना चाहते हैं या प्रीमियम फेसिंग अपार्टमेंट लेना चाहते हैं जिसके व्यूज बेटर हो, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप लेट आते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। तो मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि अगर कोई न्यू स्कीम निकली है, न्यू डेवलपमेंट निकली है और आप एंड यूजर हैं, तो ट्राई करिए कि आप अर्ली बर्ड्स में हो, ताकि आपको अपनी चॉइस भी मिल जाए एंड उसके अंदर उस टाइम पे प्राइस भी कम होती है। बिल्कुल अनुज, इस आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।